अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। कृपि उसकी माता थी। पैदा होते ही वह अश्व की भांति रोया था, इसलिए अश्व की भांति स्थान करने के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट बुद्धि वाला था, तभी पिता का उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय के प्रति उसके हृदय में सभी प्रेरणा नहीं होती थी और न वह किसी प्रकार का आत्ताईपन करने में हिचकता था। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता था। उसके पैदा होने के समय द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा बहुत भूखा था। उसने अपनी माँ कृपि से दूध मांगा। कृपि बालक की हठ देखकर दुखी होने लगी और वह उसको किसी तरह से बहलाने पुचकारने लगी, लेकिन अश्वत्थामा हठ पकड़ गया। अंत में कृपि ने चावल धोकर सफेद पानी बालक को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा यह जानता ही नहीं था कि दूध और पानी में क्या अंतर होता है। उसने दूध समझकर उसको पिया और उसमें से कुछ को बचाकर वह ऋषि पुत्रों को दिखाने के लिए गया। ऋषि पुत्रों ने चावल के पानी को पहचानकर अश्वत्थामा का उपहास करना आरंभ कर दिया। तब अश्वत्थामा को पता लगा कि माता ने उसे अन्य वस्तु देकर बहका दिया था। वह जाकर कृपि की गोद में रोने लगा। कैसी असह्य वेदना हुई होगी कृपि को उस समय, जबकि उसने निर्धनता के कारण अपने पुत्र से ही छल किया था। बाल्यावस्था के पश्चात यौवनावस्था तो अश्वत्थामा की पूर्ण वैभव के बीच कटी थी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिल गया था। फिर वे पांडवों और कौरवों के गुरु हो गए थे, जिससे उनको अपार द्रव्य मिलता था। अश्वत्थामा ने एक बार कहा भी था कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है। धन धान्य, राज्य, संपत्ति सभी कुछ मेरे पास है। इसके पश्चात तो अश्वत्थामा का सम्मान बढ़ता ही चला गया, लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात फिर उसको दैव का अभिशाप सहना पड़ा। अश्वत्थामा महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा महारथी हैं, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले हैं। युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़ते हैं, किंतु उनमें एक दोष है, उनको अपना जीवन अति प्रिय है। मृत्यु से डरने के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं। इस कारण न तो उन्हें रथी मानता हूँ और न अतिरथी। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की है। सचमुच वह इतना ही शूरवीर था, लेकिन मृत्यु से डरने वाला कहकर भीष्म ने उसके चरित्र पर धब्बा लगाया है, जबकि वह इतना डरपोक भी नहीं था जो मृत्यु से डरता हो। कई बार उसने युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया था। एक बार कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। एक समय की बात है, कौरवों ने विराट की नगरी पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है हम अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा द्रोणाचार्य के मुंह से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई। जब उससे यह नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य से कटु बातें कहना आरंभ किया और साथ में वह अपनी वीरता का दंभ भी भरने लगा। इस समय अश्वत्थामा ने बिगड़कर सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, निर्दय दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है। बहेलिये की तरह धोखेबाजी से धन वैभव प्राप्त करके कौन अपनी बढ़ाई चाहेगा। क्या तुमने जिन पांडवों का सर्वस्व छीन लिया है, उनको कभी आमने सामने युद्ध में हराया भी है? किस युद्ध में पांडवों को परास्त करके तुम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे? लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा दिव्य अस्त्र अपनी सारी शक्ति दिखा दे, गर्भ का बालक मृत रूप में ही पैदा होगा, किंतु फिर भी वह जीवित होकर 60 वर्ष तक राज्य करेगा और पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कौरव वंश के परिक्षीण होने पर उसका जन्म होने के कारण उसका नाम परीक्षित रखा जाएगा।
कृपाचार्य उसको धनुर्वेद की शिक्षा देंगे, लेकिन अश्वत्थामा, तुम्हें इस निर्दयता और अमानुषिकता का पूरा दंड भरना पड़ेगा। 3000 वर्षों तक तुम्हें निर्जन देश में अकेला भटकना पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं बोलेगा। तुम्हारी देह से पीव और रक्त की दुर्गंध निकला करेगी। तुमको कोढ़ और अनेक तरह की व्याधियां हो जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारा जीवन निरंतर एक अभिशाप बनकर रहेगा। श्री कृष्ण की बात अटल थी। अश्वत्थामा को देव ने यही दंड दिया। मणि उससे छीन ली जाती है। द्रौपदी को अश्वत्थामा पर बड़ा आक्रोश था। वह उससे अपने पुत्रों के वध का बदला चुकाना चाहती है, और इसी प्रकार भीमसेन भी पूरी तरह क्रोधयुक्त होकर उसका वध करना चाहता है। लेकिन युधिष्ठिर करुणा करके उसे छोड़ देते हैं और वह अपने भाग्य पर दुखी होता हुआ वन की ओर चला जाता है। कहते हैं उसको अमरता प्राप्त थी, इसलिए आज भी कहीं कहीं यह विश्वास प्रचलित है कि अश्वत्थामा एक दिन भिखारी का सा रूप धारण करके नगर के भीतर आता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। इस तरह अश्वत्थामा का जीवन सदा के लिए अभिशाप बन गया। उसकी क्रूरता और निर्दयता का यही परिणाम था। अंत में यही कहा जा सकता है कि जैसा अमानुषिक कृत्य अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर किया, वैसा तो शायद महाभारत के किसी पात्र ने नहीं किया। यह बड़ा नीचतापूर्ण घृणित कार्य था। इसीलिए चाहे अश्वत्थामा कितना ही बड़ा योद्धा था और धनुर्विद्या में पारंगत था, लेकिन उसके प्रति मनुष्य के हृदय में सम्मान की भावना जागृत नहीं होती। यही कहना पड़ता है कि वह एक प्रकार का नर पिशाच था, जो प्रतिशोध की आग में पूरी तरह अंधा होकर नीच से नीच कार्य कर सकता था। रात्रि में असावधान और निहत्थे सैनिकों पर उसका हमला करना महाभारत युद्ध की सारी गरिमा को नष्ट कर देता है। उस विशाल युद्ध के बारे में आज तक कथाएं चली आती हैं कि वे सच्चे योद्धा थे, जो दिन भर संग्राम करते थे और संध्या काल समाप्त होते ही एक दूसरे के शिविरों में आकर आपस में गले मिलते थे। यही आज के युद्ध में और उस महाभारत के युद्ध में अंतर था। उसमें छल और कपट कम था, लेकिन अश्वत्थामा ने छल से रात्रि को चोर की भांति आक्रमण करके उस गरिमा को नष्ट कर दिया। सचमुच वह उल्लू की तरह क्रूर और निर्दयी था।